माने या ना माने, लेकिन ये ताल्ख हकीकत है कि जिस घर में सिर्फ औरतें हों वो घर मैली नज़रों के निशाने पर होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत। नाज़रीन, इस दर्दनाक कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आइए जानते हैं माहिर नफ्सियात की राय क्या है कि खतरात में घिरी एक अकेली रहने वाली ख़वातीन कैसे करें अपना तहफ़्फ़ुज़। अहले मोहल्ला से सलाम दुआ बढ़ाते वक्त उन्हें करनी चाहिए किस हद तक एहतियात। बहुत सारे टाइम पे मैं ये समझती हूँ कि जब भी किसी औरत को अकेले रहने की ज़रूरत है तो सबसे पहले उसको अपने अंदर एक एतमाद जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है कि वो अकेली रह रही है। जब अकेले रहते हुए औरत ख़ुद खौफज़दा होती है तो उसका खौफज़दा होना जो है वो लोगों को इनवाइट करता है कि वो उसको थ्रेट्स करें और उसको एक्सप्लॉइट करें। सबसे पहले अपने अंदर ये एतमाद पैदा करें कि आप अगर अकेले रह रहे हैं ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जब आपके अपने अंदर एतमाद होगा तो लोग आपसे बात करते वक्त भी डरेंगे। जब आप अपने अकेले होने की वजह से ख़ुद ही खौफज़दा हैं तो फिर ये खौफ दूसरों को जुर्रत देता है कि वो आपको किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हाँ, बहुत ओपनली मत लोगों से डिस्क्लोज़ करें कि आप जो है वो अकेले रहते हैं। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी ज़ाती जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिर्फ अपनी ज़ात तक रखने की कोशिश करें। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अकेले रहते हैं, मगर जब वो अपनी ज़ात में एतमाद पैदा करते हैं तो किसी की भी ज़रूरत नहीं होती कि वो इसको एक्सप्लॉइट कर सकें। अकेली औरतों के लिए इस माशरे में एक महफूज और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं। वो चुपती नज़रों से बच भी जाएं तो मेहरबान निगाहों के इस निशाने से नहीं बच सकती। सायरा कब से दरवाजा खटखटा रही, सुनती नहीं है ये लड़की, पता नहीं क्या है इसको। सायरा, सायरा, सायरा क्या हो गया? सायरा मेरी बच्ची, सायरा क्या हो गया तुम्हें? सायरा उठो, सायरा क्या हो गया? मेरी बच्ची को क्या हो गया? नहीं सायरा, मेरी बच्ची क्या हो बच्ची? आपकी कौन है? क्या जिस्म पर कोई चोट का निशान मौजूद नहीं है। सर, कपड़े फटे हुए हैं, लगता है किसी ने ज्यादती करने के बाद कत्ल किया। क्या हुआ? आपके कॉल आप इस लड़की की मां? जी हाँ, मैं इसकी मां, बदनसीब मां मैं हूँ। हौसला रखें, हौसला रखें। कैसे हौसला रखूं इंस्पेक्टर साहब? बचपन में इसका बाप छोड़ के चला गया, अब ये बच्ची छोड़ के चलेगी। घर के दरवाजे का लॉक आपने खोला था? हाँ, मैंने खोला।
आपके अलावा और कौन कौन रहता है इस घर में? जिस घर में मैं और मेरी बच्ची रहती है और कोई नहीं। दिन दिहाड़े सलमा की जवां सारा बेटी सायरा घर में मुर्दा हालत में पाई गई। कपड़े फटे हुए थे लेकिन जिस्म पर किसी किस्म का तशद्दुद का निशान नहीं था। ये कत्ल था या फिर सलमा ने खुदकुशी की? अगर ये कत्ल था तो फिर कातिल कहां से आया? घर के दरवाजे का लॉक तो खुद सलमा की मां ने खोला। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कई चौंका देने वाली बातें सामने आई। सर ये मर्दाना सूट। मर्दाना सूट? जी सर। आप तो कहती थी कि आपके अलावा इस घर में कोई और रहता नहीं, तो ये मर्दाना शलवार कमीज किसका है? इंस्पेक्टर साहब, मालिक मकान के कपड़े हैं ये। मालिक मकान के कपड़े? मगर आपके घर में कैसे? वो इंस्पेक्टर साहब अकेले रहते हैं ना वो, तो मैं कभी कभी उनके कपड़े धो देती हूँ, फिर प्रेस भी कर देती हूँ। हाँ जी। सोहेल। जी सर। आओ। ये जूता भी आपके मालिक मकान का है? ये मेरा है जी। आप कौन है? जी ये हम दोनों माँ बेटी का सहारा है। मालिक मकान से ऊपर एक कमरा दिया हुआ है, ये वहाँ रहता है। जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे बुला लेती हूँ, मेरे छोटे मोटे काम कर देता है। आप भी इसी रास्ते से आते जाते हैं? नहीं सर, वो घर के बाहर अलग से सीढ़ियाँ हैं, मैं अक्सर इधर से आता जाता रहता हूँ। इसका मतलब और भी रास्ता है। और ये जूता? सर ये ऊपर से गिर गया सर। मिस्टर ऑन, आप परेशान ना हो, हम खुद ही पता चला लेंगे कि ये जूता यहाँ कैसे गिरा। नाजिया। जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। सलमा और ऑन की बुखलाहट और फिर ऑन का सीढ़ियों के पास गिरा हुआ जूता मिलना, कुछ तो गड़बड़ थी। कहने को इस घर में सिर्फ 2 औरतें रहती थीं, लेकिन दर हकीकत ना सिर्फ ऑन यहाँ घर के फर्द की तरह आता जाता था, बल्कि पुलिस को यह जानकर भी हैरत हुई कि मालिक मकान के कपड़े भी यहीं धुलते थे। लेकिन ये अब कहाँ था मालिक मकान? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। शुक्रिया सर। जी फरमाइए। सर सलमा मेरी किराएदार है और मैं मालिक मकान हूँ सलमा का। हैरत है, आपके किराएदार की बेटी अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई और आपको कुछ मालूम नहीं? नहीं सर, वो दरअसल बात यह है कि मैं सुबह सवेरे ही काम पे चला जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ। आज शाम जब मैं वापस आया तो मुझे इस
कत्ल के बारे में पता चला। आपको किसी ने फोन भी नहीं किया? नहीं सर, मुझे किसी ने भी फोन नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? आपके तो बड़े गहरे ताल्लुकात हैं अपने किराएदारों से, और अक्सर आते जाते भी होंगे आप। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो उधर उस वक्त ही जाता हूँ जब किराया वगैरह लेना होता है जी। लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो आपके कपड़े भी वहां से धुलते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, आप जा सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुला लेंगे। जी सर। ओके। आज के दौर में कदम कदम पर खतरा है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो क्या ऑन ने सायरा पर किया वार, या फिर बशीर ने ढाया जुल्म, या फिर किसी और जगह से हुई यलगार? क्या घर में ऑन के जूते का मिलना था महज इत्तफाक, या फिर ये जूता ही करने वाला था कातिल को बेनकाब? बशीर और सलमा के बीच था कौन सा रिश्ता? कहीं ऐसा तो नहीं माँ बेटी के बीच भी था कोई इख्तलाफ? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि मां के साथ किराए के मकान में रिहाइश पजीर एक जवां सारा लड़की सायरा का कत्ल हो गया। पुलिस को एक किरायादार लड़के ऑन और मालिक मकान बशीर दोनों पर शक गुजरा, लेकिन वो दोनों खून क्यों करेंगे? पुलिस फिल वक्त इस नुक्ते पर कर रही थी गौर। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, अच्छा, ज्यादती के 10-15 मिनट बाद। जी, ओके 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 सर, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। पहले ज्यादती की गई, फिर सायरा का सांस रोका गया, हाथों से या तकिए के जरिए। सर, अगर ऐसा है तो ये काम वही कर सकता है जो उस वक्त घर के अंदर हो, या किसी दूसरे रास्ते से अंदर आ सकता हो सकता है ये कत्ल ऑन ने किया हो, कोई और भी कर सकता है, क्योंकि छत के जरिए कोई भी कूद सकता है, और वही सीढ़ियां ऑन के कमरे की तरफ भी जाती हैं। सर, मुमकिन है। तुम एक काम करो। जी सर। तुम पता लगाओ कि उस वक्त ऑन की लोकेशन क्या थी। ओके सर। और हाँ, ऑन और मालिक मकान का डीएनए टेस्ट करवाओ। सर, आपका ख्याल है कि इसमें मालिक मकान भी इन्वॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मकतूला की माँ सलमा मालिक मकान के बारे में हमसे कुछ छुपा रही है। जाओ, कैरी ऑन। ओके सर। सलमा ने पुलिस को बताया था कि वो अक्सर मालिक मकान के कपड़े धो दिया करती थी, लेकिन मालिक मकान इस बात से इनकारी हो गया। दोनों में से कोई तो था जो झूठ बोल रहा था, और बयानात के इस तजाद ने मालिक मकान और सलमा को भी मशकूक कर दिया। एक तो उसके साथ ज्यादती करके उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया, दूसरा कातिलों को ढूंढने के बजाय मुझ पर। क्योंकि आपने हमसे झूठ बोला। बताइए कि वो
आपके घर से मिलने वाली मर्दाना शलवार कमीज किसकी थी? अगर आपके मालिक मकान की थी तो फिर उसने इनकारी क्यों की? क्या वो झूठ बोल रहा है? हाँ, वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो डर गया है। मैं सिर्फ उसके कपड़े ही नहीं धोती थी, बल्कि मेरा और उसका गहरा रिश्ता था। बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यार करता हूँ अपनी जान को। मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। तो मैं भी तो हर लम्हा एक एक पल तुम्हें बहुत याद करता हूँ। अच्छा जी। दिल चाहता है उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँ। मेरा दिल उदास हो जाता तुम्हारे बिना। जानता हूँ। वैसे बशीर, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। इतनी जल्दी? अगर तुम दिल से कह रही है तो मैं चला जाता हूँ। मेरा जी तो नहीं चाहता, मेरा तो जी चाहता तुम हर वक्त मेरे साथ रहो। तो फिर इसलिए कहता हूँ ना कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना कि मेरी बेटी जवान है और वो कभी भी नहीं मानेगी। और ये जमाने वाले क्या कहेंगे हमें? अच्छा, उदास मत हो मेरी जान। मैं हर हाल में और हमेशा अपनी जान के साथ रहूंगा। अच्छा बशीर, मैं बहुत खुश होती हूँ जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना। तो मैं भूल ही गई हूँ कि मेरा शौहर फौत हो गया। मुझे तो तुमने नई जिंदगी दे दी है। मुझे महसूस होता है कि मैं भी कोई औरत हूँ। कब से चल रहा था ये सब कुछ? 2 साल से। सायरा को कभी शक नहीं हुआ? नहीं, उसे कभी शक नहीं हुआ, लेकिन 1 माह पहले। मैं प्यार तुमसे बहुत करता हूँ। तुम इतनी खूबसूरत हो मेरी जान, चांद का टुकड़ा। बशीर, सायरा आने वाली है, अब तुम्हें जाना चाहिए। प्लीज। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके। अम्मी, वो मेरा चुन्नी किधर है? सालन वाला दुपट्टा। अच्छा, तो सलमा को पता चल गया तो इसीलिए तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी बेटी थी, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? हाँ वकार, क्या डीएनए के मुताबिक ज्यादती उसने की है? ओके ओके। ज्यादती किसने की थी, पुलिस पर यह राज खुल गया था। लेकिन यहाँ इस कहानी के एक इंतहाई अहम पहलू को डिस्कस करना भी ज़रूरी है कि सलमा बशीर के साथ रखे हुए थी एक ऐसा रिश्ता जो माशरती, कानूनी और मजहबी तौर पर किसी सूरत भी नहीं है काबिल कबूल। मगर वो शादी सिर्फ इसलिए नहीं कर रही थी कि जवान बेटी की माँ होने की वजह से मुआशरा उस पर उठाएगा उंगलियाँ। आइए जानते हैं कि इस सोच और इस रवैये पर क्या कहते हैं माहिर नफ्सियात। एक मुस्लिम माशरे में रहते हुए जब हम बात करते हैं कि जी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा हैं या इंसानों की इज़्ज़त के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, शादी की जिसमें बंदिश नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि एज सोसाइटी भी हमें ये चीज़ ग्रो करने की ज़रूरत है और एज ह्यूमन बीइंग भी, कि अगर एक दफ़ा एक शादी ख़राब हो गई है, डाइवोर्स हो गई है, या अगर कोई औरत या मर्द जो है वो उसका स्पाउस जो है यानी हस्बैंड या बीवी जो है, अगर वो मर गए हैं तो दोबारा शादी करने से किसी भी स्टेज के ऊपर जो है मेरा नहीं ख्याल हिचकिचाना चाहिए। इस स्टेज पे तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं, जो जवान होते हैं, जैसे इन फीमेल की भी बेटी जो है बड़ी हो रही है, मेरे ख्याल में बच्चों को खुद ये स्टेप लेना चाहिए कि वो अपने माँ बाप को जो है उनकी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए इनकरेज जो है वो कर सकें। बेटी आपकी इसमें मैं समझ सकती हूँ क्योंकि हमारे मुआशरा अभी इतना ग्रो नहीं किया, हम दिमागी तौर पे अभी बहुत बहुत पीछे हैं, हमारी सोशल वैल्यूज़ जो हैं अभी तक वही पुराने वाली ही हैं।
जब हम इंसानी वैल्यूज़, इंसानी इक़दार के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू हो जाएंगे, लोगों की हकूक़ को जो रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, तो एक्सप्लॉयटेशंस कम होना शुरू हो जाती हैं। कितनी अजीब बात है कि इंसान लोगों की बातों की वजह से ऐसे कई काम नहीं करता जिसके करने में कोई कबाहत नहीं, लेकिन अक्सर ऐसे बहुत सारे काम कर जाता है जो उसकी बदनामी और तबाही और बर्बादी का सबब बनते हैं। सलमा भी किसी ऐसी कैफियत से दो चार थी, तो क्या बेटी के कत्ल की कड़ियाँ सलमा की किसी ऐसी सरगर्मी से जुड़ी थी, या फिर सायरा का कत्ल उसके उठाए हुए किसी अपने ही गलत कदम का नतीजा था? ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, पुलिस बैक वक्त कई जावियों पर काम कर रही थी। सलमा की बेटी सायरा का कत्ल किसने किया? कत्ल से पहले सायरा को ज्यादती का निशाना किसने बनाया? मशकूक अफराद की डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी और अब इस केस की गुत्थी मुकम्मल तौर पर सुलझती दिखाई दे रही थी। बता दूं सर मारिए मत, मैं बताऊंगा सब कुछ। मैं कहता हूं बोल, लेकिन एक बात याद रखना, सबूत मेरे हाथ में है। अगर इकरारे जुर्म के अलावा कुछ और बोलो तो मैं तुझे बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। बोल। सब सच बताता हूँ सर। बोल। मेरा और सायरा का आपस में अफेयर था सर। ऐसे क्यों देख रही? क्यों, अब देखना भी मना है? वैसे एक बात कहूँ, बहुत प्यारी लग रही हो। चुप। बस तुम बहुत तेज हो। क्यों? मेरी अम्मी को तुमने तो पूरा हाथों में लिया हुआ है। और बेटी को? बेटी तो तुम्हारे हाथों में ही है। वाकई? अब भी यकीन दिलाना बनता है क्या? एक बात कहूँ, मुझे खुद से ज्यादा ना तुम पर यकीन। ये लव स्टोरी सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। सीधी तरह बता, कैसे मारा है उसे तूने? सर मेरा यकीन करे सर, मैंने नहीं मारा सर। तू कहेगा और मैं मान जाऊंगा? सर मैं कसम खाता हूँ सर, मैंने नहीं मारा सर। मैं तेरा यकीन करूं या तेरे मोबाइल की लोकेशन का? 3 बजे तो उसके साथ था, 15 मिनट के बाद उसका मर्डर हो गया, और तू कहता कि मैं तुझ पर यकीन कर लूं? सच सच बता दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोल। सर मुझे लगता है कि ये कत्ल आंटी ने किया सर। मैं तो क्या? उससे प्यार करता था। आंटी ने किया? जी। आई लव यू। लव यू टू। अगर अम्मी आ गई तो उनको हम दोनों पर यकीन नहीं रहेगा। ओहो, अम्मी आ गई। शूज किधर है मेरे? कहानी ने एक अनोखा मोड़ लिया था। ऑन ने डीएनए रिपोर्ट को तस्लीम कर लिया, अपने और सायरा के बीच ताल्लुक को भी कबूल कर लिया, मगर जब बात कत्ल पर आई तो एक बार फिर मुकर गया। अगर पुलिस ऑन की बात को तस्लीम करती कि जब सायरा की मां ने दरवाज़ा खोला तो वो भाग गया, तो इसका मतलब ये था कि कत्ल सायरा की मां ने किया है। सर मुझे उनकी बात ठीक लग रही है। वो कैसे? सर बेटी को रंगे हाथों पकड़ने पर माँ ने बुरा भला कहा होगा, और बदले में बेटी ने माँ को शीशा दिखाया होगा, और मालिक मकान के साथ। इसका मतलब दोनों में झगड़ा हुआ हो। जी सर। देख लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे यकीन नहीं हो रहा।
कि पहले ऑन ने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की और फिर कत्ल, और अब कत्ल का इल्जाम मुझ पर। ओ मेरे खुदाया। तो आपको यकीन है कि ऑन झूठ और आप सच बोल रही? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रही हूँ। आप लोगों ने बताया 3 सवा 3 के दरमियान ये वाकया हुआ। मैं तो 4 बजे घर पहुंची, 3:30 बजे तो मैं फैक्ट्री में थी। बेशक आप मेरी फैक्ट्री से पता कर लीजिएगा। तू कैसे इतने यकीन से कह सकता है कि दरवाजे पे सायरा की माँ थी? तूने चेहरा देखा था उसका? सर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा सर। तो फिर इतने यकीन से कैसे कह रहे हो कि वो सायरा की माँ थी? सर सायरा ने बोला कि उसकी अम्मी होंगी। वैसे सर सायरा ने दरवाज़ा खोला नहीं था, वो बाहर चाबी के ज़रिए खोला गया था, और चाबी या तो उसकी अम्मी के पास या सिर्फ सायरा के पास होती। कौन था मेरी बच्ची का दुश्मन? किसने मेरी बच्ची को मार दिया? कौन था मेरी बच्ची का दुश्मन? सदीक, तुम होते तो मेरे साथ ऐसा ना होता। सदीक, तुम्हारे होते किसी की जरूरत ना होती मेरे घर घुसने की, मेरी बच्ची, और ना मेरी बच्ची को कोई मार के जाता। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, पता चला कोई? मेरी बच्ची को पता चला किसने मारा मेरी बच्ची को? जी अच्छा, अभी आती हूँ सर। किराए के घर में रिहाइश पजीर माँ बेटी ने एक दूसरे से छुपा रखे थे कुछ राज। हालांकि दोनों का एक दूसरे से बढ़कर नहीं था कोई खैर खा, नहीं था कोई और मुहाफिज। अगरचे हर शख्स का अपनी जात पर पूरा हक है, लेकिन सवाल ये है, जब माँ बेटी अकेली रहती हों तो क्या आपस में शेयर करनी चाहिए हर एक बात? क्या माँ का बेटी से और बेटी का माँ से बातें छुपाना हो सकता है खतरनाक? बिल्कुल, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और ये चीज़ें जब हम एक दूसरे से चीज़ें छुपा रहे होते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं गुनहगार समझ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो काम जो हम कर रहे हैं वो हमें लग रहा है कि वो गलत है। कुछ ऐसे थ्रेट्स जो कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर एक्सप्लॉइट होने का, यानी लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा लें, कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आपके इर्द गिर्द हो रही हों, आपके घर में हो रही हों, आपके साथ हो रही हों, उनके बारे में ख़ास तौर पे माँ का बेटी से और बेटी का माँ से खुल के बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मगर ये तभी मुमकिन होता है जब आपने एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक एतमाद वाला इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब बच्चे अपना कोई राज माँ बाप से शेयर करते हैं तो माँ बाप उनको एक अपना जी क्वेश्चन बना लेते हैं कि उन्होंने उनको डिसीव किया या वो गलत कर रहे हैं, यानी वो अजीबोगरीब किस्म की चीज़ों में चले जाते हैं, बजाय इसके कि बच्चे को सपोर्ट करें कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में किस तरह से बाहर जो है वो निकलना है और किस तरह से चीज़ों को बेहतर करना है। और इसी तरह से जब माएँ अपनी कोई बात जो अपने बच्चों से शेयर करती हैं तो बच्चे उसके करैक्टर को सवाल बना लेते हैं, जबकि एक दूसरे से शेयरिंग का मकसद एक दूसरे की ज़िल्लत और तज़लील नहीं होता। शेयरिंग एक दूसरे को एम्पावर करने के लिए, एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को साथ देने के लिए कि मिलके किस तरह से हम किसी प्रॉब्लम का जो है सलूशन ढूंढ सकते हैं। इसलिए शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे मामलात पर गौर व फिक्र ज़रूरी है, वरना कब किस लम्हे सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर जाए कुछ पता नहीं चलता। सायरा के कत्ल केस में जो बातें सामने आई वो होश उड़ाने वाली थी। सायरा का कातिल कौन था? पुलिस को तफ्तीश का कौन सा नया सिरा मिला था? क्या ऑन ने रचाया था ड्रामा
और वही था कातिल, या फिर सायरा की मां सलमा के खिलाफ कोई पक्का सबूत लगा था पुलिस के हाथ, या फिर बशीर ने चली थी कोई चाल? ये दिखाएंगे सब आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हकीकत में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि पुलिस सायरा के कत्ल केस में बैक वक्त कई पहलुओं पर गौर कर रही थी और आखिरकार पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाती कातिल के बिल्कुल करीब पहुंच गई। मिस सलमा, आप सच कह रही थी। 3 सवा 3 बजे आप फैक्ट्री में थी, लेकिन ये भी सच है कि 3 सवा 3 बजे जो शख्स आपके घर में आया, घर की चाबी उसके पास थी। चाबी? हाँ, चाबी। जिसके पास चाबी थी, आपकी बेटी का मर्डर भी उसने किया। अब जरा अपने ज़हन पे जोर डालिए कि आपने चाबी किसको दी थी? ये ना घर की तीसरी चाबी है, ये आप रख लें और जब जी चाहेगा ना रात को दरवाजा खोलना और मेरे पास आ जाना, ठीक है? अरे वाह मेरी जान, थैंक यू। चले ठीक है। हाँ, चाबी बशीर के पास थी, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो उसे अपनी बेटियों की तरह समझता है। बेटी की तरह समझता है? उसकी बेटी तो नहीं है ना? इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो ऐसे क्यों करेगा? वो तो मेरी बेटी को अपनी बेटी मानता था। उसे इससे क्या फायदा? वैसा नहीं कर सकता इंस्पेक्टर साहब। ये तो अब वही बताएगा। घर की तीसरी चाबी सलमा ने मालिक मकान बशीर को दी थी, तो क्या सायरा का कत्ल मालिक मकान ने किया? मगर वो ऐसा क्यों करेगा? सायरा की मां की तरह ये सवाल पुलिस के लिए भी जवाब तलब था कि बशीर ऐसा क्यों करेगा? कहीं उसने सलमा के साथ अपने ताल्लुक को बहाना बनाकर गैरत के नाम पर तो नहीं खेला था ये दर्दनाक खेल? इस नतीजे पर पहुंचना और इसे कबूल करना आसान ना था। देख बशीर, तेरा खेल खत्म हो गया। अब सब कुछ सच सच बता दे। बता दे सब कुछ सच सच। बोल बोल। बताता हूँ सब सच सच बताता हूँ। बोल। ओहो, मम्मी आ गई। शूज किधर है मेरे? अंकल प्लीज मेरी मामा को मत बताइएगा, प्लीज अंकल। ठीक है, कुछ नहीं बताता, परेशान ना हो, आओ। देखो सायरा, मैं तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं बताऊंगा, क्या कर रहे हैं आप? मगर उसकी एक शर्त है कि तुम भी अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताओगी। छोड़े मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
सायरा, सायरा, सायरा। सायरा, सायरा, सायरा। शर्म नहीं आई तुझे? वो तो तेरी बेटियों जैसी थी। और तू तो उसकी माँ से शादी का ख्वाहिशमंद था। सर मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। खामोश। तो जैसे मक्कार बाद में यही कहते हैं। ले जाओ उसे और इसकी जरा अच्छी तरह खिदमत कर। सलमा जी, आपको तो बड़ा मान था बशीर साहब पे। जरा पूछिए इनसे कि इन्होंने क्यों कत्ल किया आपकी बेटी को। बशीर, कह दो कि ये सब झूठ है। बताओ, बोलो कि इनकी बेटी को क्यों कत्ल किया? सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारी गलीज ख्वाहिश मानने से इनकार किया? बोलो। बशीर, तुमने मेरी बेटी सारा, तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे। सलमा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दो। और तुम तो सायरा से मोहब्बत करते थे ना? तो इस मोहब्बत में कोई ऐसा रिश्ता कायम करते कि तुम्हें जूते उतार कर भागना ना पड़ता। हिम्मत थी तो वहीं रुक जाते, मगर तुम छोड़ गए इस जानवर का निशाना बनने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वकार। जी सर। ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर। आगे ले जाओ और हवालात में बंद कर दो इसे। क्या क्या रूप है इंसान के, चेहरे पर चेहरा है। किसी पर एतबार करना आसान नहीं, लेकिन सायरा की मां सलमा ने एतबार किया, और वो भी अंधा एतबार किया, औन पर भी और मालिक मकान बशीर पर भी। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। ख्याल रखें, हर शख्स इस काबिल नहीं होता कि उसके लिए घर के दरवाजे खोले जाएं। अगरचे हर इंसान की एक ज़ाती ज़िंदगी भी है और कुछ मामलात में पर्दे ज़रूरी भी हैं, लेकिन जिस सूरत हाल से सलमा और सायरा दो चार थीं, उन्हें चाहिए था कि वो एक दूसरे के साथ शेयर करती सारे राज, तो शायद आज वो दोनों इस सूरत हाल से ना होती दो चार। इसी के साथ इशारत सुलेमान और हकीकत की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।